एक गांव में सोनू और रानी नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों बच्चे अनाथ होने के कारण गांव में एक मंदिर में रहते थे और मंदिर में आए हुए प्रसाद से दोनों अपना पेट भरते थे। सरकार किताबें तो दे देती पर उनके पास पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं थे। दूसरे बच्चों की पेंसिल इकट्ठा करके उनसे मुश्किल से लिखा करते। एक दिन स्कूल से वापस लौटते समय भैया, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं। फिर दोनों एक विशाल चट्टान के पास बैठ गए। इतने में उस चट्टान से आवाज आई। बच्चों, वो दोनों घबरा कर खड़े हो गए। डरो मत बच्चों। मैं एक मायावी चट्टान हूँ जो मेरे 3 सवालों का उत्तर देगा। मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूंगा। क्या तुम दोगे जवाब? सोनू और रानी ने हाँ कहा। फिर चट्टान ने पहला सवाल पूछा। ऐसा कौन है जिसे हम छू नहीं सकते पर देख सकते हैं? सोनू थोड़ी देर सोच के बोला, सपना। देखते तो सब है लेकिन उसे छू नहीं सकते। करेक्ट आंसर। अब दूसरा सवाल। वह कौन है जो हमेशा बढ़ती है मगर कभी कम नहीं होती? रानी ने तुरंत जवाब दिया। हमारी उम्र हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत होशियार हो। अब तीसरा सवाल पूछ रहा हूँ। ये थोड़ा मुश्किल है। वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है पर अपनी जगह से हिलती नहीं? दोनों कुछ समय विचार करने के बाद बोले, सड़क। खुद नहीं हिलती लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है। तुम दोनों साधारण नहीं हो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। मुझे हमेशा लिखने वाली पेंसिल चाहिए। मुझे रोज स्कूल जाने के लिए एक वाहन चाहिए। ठीक है, तुम दोनों की इच्छा इससे पूरी हो जाएगी। और एक पेंसिल प्रकट हुई। सोनू, ये पेंसिल कभी खत्म नहीं होगी। और रानी, जब तुम चाहो ये पेंसिल बड़ी हो जाएगी। तुम दोनों इस पे बैठ के स्कूल आ जा सकते हो। दोनों ने चट्टान को थैंक यू बोला। उसके बाद जब भी रानी चाहती वो पेंसिल बड़ी हो जाती और दोनों उस पर बैठकर आसमान में पहाड़ों के ऊपर से उड़कर स्कूल जाने लगे। स्कूल के पास उतरते ही वो पेंसिल छोटी हो जाती और सोनू उसी पेंसिल से लिखने लगा। उसी स्कूल में गोपी नाम का एक लालची बच्चा भी था। उसने एक दिन दोनों को पेंसिल में बैठकर जाते हुए देखा। एक दिन सोनू की पेंसिल छीनकर वो उस पर बैठ गया। पेंसिल उड़ने लगी। हे 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 हे, अब इस पेंसिल पे मैं उड़ूंगा। कहकर दोनों को चिढ़ाने लगा। पेंसिल ने थोड़ा ऊपर जाकर उसे जमीन पे गिरा दिया। दोनों अब जोर से हंसने लगे। देखते ही देखते दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी में लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा, अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बनने की इच्छा हो तो भगवान भी उसे पूरी करने में मदद करते हैं।